सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस करेंगे। आप लोगों पहले पेन एंड पेपर लेके क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक कंप्लीटली सॉल्व करो एंड कमेंट में लिखो कौन सा किसका आंसर होगा। मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देते, उसके बाद हर क्वेश्चन मैं आप लोगों का डिस्कस कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है ना, RMGBR। RMGBR मीन्स क्या है, मैग्नीशियम पेजेंट है, और मैग्नीशियम पेजेंट है मीन्स आपको सोच लेना है क्या है ना, गिग्नार्ड रिएजेंट, जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन होता है। सो ये जो आपका एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, इसके साथ रिएक्शन हुआ है एक्सेस ऑक्सीजन में। जब आपका गिग्नार्ड रिएजेंट का एक पैसा लेक्चर लिया था, वहां पे ऑलरेडी मैं बता दिया था गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन, गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन, गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फॉर्माल्डिहाइड का रिएक्शन, गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन, गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कीटोन का रिएक्शन एंड गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इपोक्साइड का रिएक्शन। ये सारा रिएक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। सो इसी क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना, ठीक है ना। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस प्रिपरेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। हमारा एनसीईआरटी बुक पेज में ऑलरेडी मेंशन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में। मैं आपको डिस्कशन का टाइम बता दूंगा, इसका कौन सा सही आंसर होगा। अभी अगर आपको आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 23 पे दिए, इन व्हिच केस ऑफ मिथाइल टार्ट ब्यूटाइल ईथर इज फॉर्म। मिथाइल टार्ट ब्यूटाइल ईथर कैसे फॉर्म होता है, वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से होता है, वो भी उसका रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आप कमेंट में लिखना इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे दिया हुआ है, व्हिच कंपाउंड इज फ्रॉम व्हेन मिथानॉल रिएक्ट विद CH3MgX। मींस मिथानॉल के साथ गिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट होगा, हमारा वो लिखना है। देन देखो एसीटोन है, अल्कोहल है, मीथेन है एंड इथेन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, एट एरोमेटिक एमीन एंड एरोमेटिक एमीन। देखो ये क्वेश्चन एक ट्विस्ट टाइप क्वेश्चन है, ये जेईई मेन का ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है। अगर आपका भी आए इसी कॉन्सेप्ट से आप कंफर्म करना। क्या लिखा हुआ है, एन एरोमेटिक एमीन वाज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक पोटाश एंड another compound Y मीन्स जो एरोमेटिक एमीन आपका है वो एक कंपाउंड के साथ रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने को बाद क्या फॉर्म होता है ना, आइसोसाइनाइड C6H5ANC, आइसोसाइनाइड फिनाइल आइसोसाइनाइड NC फॉर्मेशन होता है। और जो Y है, Y का आपका हिंट्स दिया है, जो Y was formed by reaction a compound Z with chlorine in process of क्या स्लेक लाइम, द कंपाउंड जेड इज क्या। सो जो आपका Y कंपाउंड, वो Y कंपाउंड क्या हुआ है ना, Y वाज फ्रॉम बाय रिएक्टिंग कंपाउंड विद जेड एंड क्लोरीन। मींस जेड के साथ क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो आपका Y फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है से, ऑन हीटिंग ग्लिसरॉल विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अ कंपाउंड इज ऑब्टेन व्हिच इज बैड ऑर्डर, द कंपाउंड इज। आप याद रखना हमारा एनसीईआरटी बुक में डिहाइड्रेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या है और उससे क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 27 नंबर, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म। मींस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा, ये भी हमारा एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दूंगा। देन 28 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ फेनॉल वीकली बेसिक मीडियम। देखो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का बहुत सारा क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 10 to 20 तक मैं वहां पे डिस्कस किया। आप जाके लेक्चर 1 लेक्चर सीरीज देखना, इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सप्रेस सीरीज में, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 29 पे, द अल्कोहल that produces turbidity immediately with zinc chloride and concentrated HCl at room temperature। तो ये जो क्वेश्चन है ये लुकास रीजन का क्वेश्चन है,
इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट में लिखना। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, द रिएजेंट व्हिच इजीली रिएक्ट विथ इथेनॉल एंड प्रोपानॉल इज फेलिंग सॉल्यूशन, सिप रिएजेंट, गिग्नार्ड रिएजेंट एंड टोलेंस। मींस आपका किसके साथ जल्दी रिएक्शन होगा, इथेनॉल और मिथेनॉल का, ये आपका ऑप्शन दिया गया है। ठीक है ना। चलो अभी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कशन पे आते। क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या बताए ना, RMGBr रिएक्शन विथ एक्सेस ऑक्सीजन फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस गिव क्या प्रोडक्ट होगा। मैं क्या बताएं आपको ना, हमारे पास अगर गिग्नार्ड रिएजेंट होगा RMgX, ठीक है, इसको बोलते हैं गिग्नार्ड रिएजेंट। एक फॉर्म कैसे करते हैं ना, एल्किल हेलाइड के साथ, ये आपका RX, कोई आप एल्किल और एराइल हेलाइड लो, उसके साथ मैग्नीशियम प्लस ड्राई ईथर अगर यूज करेंगे, ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट, सो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो RMgX होता है, जो जिसको बताते हैं क्या ना, गिग्नार्ड रिएजेंट। और इसे गिग्नार्ड रिएजेंट पे क्या है मैं आपको बताए ना, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन मींस आपका इपोक्साइड के साथ रिएक्शन, और जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। सो देखो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, सो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा RCH2CH2OH। ये आपका हाइड्रोलिसिस, सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, तब आपका ये प्रोडक्ट होगा। ऐसे ही मैं आपको क्या बताए ना, गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर क्या ना आपका जैसे ऑक्सीजन बताए HCHO, देखो यहाँ पे एक कार्बन आगे जाएगा, मीन्स आपका जो प्रोडक्ट होगा क्या, RCH2OH प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे अगर आपका CH3CH2 हाँ CH3CHO के साथ, अगर CHO के साथ रिएक्शन होगा तो आपका जो प्रोडक्ट होगा क्या ना, R, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2OH प्रोडक्ट हो जाएगा। नहीं, आपका जब फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है, फॉर्माल्डिहाइड के साथ होता है तो प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड के साथ होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल, मींस R, यहाँ पे COH और यहाँ पे आपका CH3, ऐसे प्रोडक्ट हो जाएगा। और जब आपका क्या है ना, कीटोन के साथ रिएक्शन होता है, C⋅O CH3 और यहाँ पे आपका CH3, सो आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा ROH, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे CH3, मीन्स आपका देखो ये भी प्राइमरी अल्कोहल, ये भी आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपका टर्शियरी अल्कोहल प्रोडक्ट हुआ है ना। और एक में एक इंपॉर्टेंट क्या बताइए, ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन होता है गिग्नार्ड रिएजेंट का, तब हमारा क्या प्रोडक्ट होगा ना, ऑक्सीजन, मीन्स आपका प्रोडक्ट हो जाएगा ROMgX प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसे। और इसको जब हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट हो जाता है वो ROH प्रोडक्ट होता है, मीन्स आपका एल्कोहल प्रोडक्ट। सो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। गिग्नार्ड रीजन का यही इंपॉर्टेंट है भाई, आपका एग्जाम पे क्वेश्चन है तो यहाँ से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आपका सिलेबस में यही है, इससे बाहर कैसे आएगा क्वेश्चन। समझ आए ना कॉन्सेप्ट 21 का, कॉन्सेप्ट क्लियर बोल के कमेंट पे लिखना, तब मुझे समझ आएगा। चलो हम लोगों क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते। क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या बताया हमारा ना, from Williamson synthesis preparation which of the following is possible, one symmetrical, only symmetrical, both type means symmetrical and unsymmetrical and none of this above। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, ये मिस्टेक क्या है ना, ओनली सिमेट्रिकल नहीं होगा, एक में क्या होगा ना अनसिमेट्रिकल। सो एक सिमेट्रिकल होगा, एक अनसिमेट्रिकल होगा, बोथ टाइप एंड नॉन ऑफ दिस अबव। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमारा अगर इस पे आएंगे आप, विलियमसन ईथर सिंथेसिस का जो हमारा पार्ट है एनसीईआरटी बुक में, वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है विलियमसन ईथर सिंथेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। सो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर फॉर्मेशन करने के लिए ही आपका क्या विलियमसन ईथर सिंथेसिस यूज होता है। और ये जो आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है क्या ना, एल्किल हेलाइड के साथ, देखो लिखा हुआ है एल्किल हेलाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, तो जो ईथर सिंथेसिस होता है वो ईथर देखो ये आर ग्रुप है, ये डिफरेंट टाइप एल्किल हेलाइड, जैसे मिथाइल एल्किल हेलाइड, इथाइल एल्किल हेलाइड लिए और यहाँ पे एल्कोक्साइड लिए, तो आपका प्रोडक्ट क्या अनसिमेट्रिकल ईथर फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस का इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको और एक पॉइंट बता दिया था
ए पॉइंट आप अच्छा से नोट डाउन करके रखना। अगर हमारा एल्किल हैलाइड टर्शियरी एल्किल हैलाइड होगा, उसके साथ इथॉक्साइड का रिएक्शन होता है, तो उसमें इथार सिंथेसिस नहीं होता है, उसमें 2 मिथाइल प्रोपेन होता है। मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर जब कितना 11 to 20 तक डिस्कस किया था, मीन्स लेक्चर नंबर 2, वहां पे मैं बता दिया था आपको ऑलरेडी, जो ए आपका एक एक्सेप्शनल पार्ट है, ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो ऐसे ही विलियमसन इथर सिंथेसिस का और एक पार्ट जो आपका मैं देखा बहुत टाइम क्वेश्चन आया इथर पार्ट में, इसीलिए मैं आपको ये बता देते, जो देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अमंग द फॉलोइंग इथर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मिथाइल अल्कोहल ट्रीटमेंट विथ हॉट कंसंट्रेटेड एचआई। मींस जो इथर होता है ना, वो इथर लिंकेज ब्रेक कैसे होगा, वो आपका क्वेश्चन पे पूछते हैं। मीन्स देखो ए भी देखो एक इथर है, ए भी देखो आपका इथर है, ए भी देखो आपका इथर है, ए भी देखो एक इथर है। इथर लिंकेज ऑल पोजीशन पे है। ये जो आपका इथर लिंकेज है, इथर लिंकेज कौन सा इथर आपका ब्रेक होके मिथाइल अल्कोहल मीन्स आपका CH3OH फॉर्मेशन होगा, ये आपको देखना चाहिए। इसीलिए हमारा एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छा से एक पार्ट मेंशन किया गया था। अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा, जो व्हेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल ग्रुप आर प्रेजेंट, इट लोअर एल्किल ग्रुप इज फॉर्म इन एल्किल आयोडाइड, मीन्स आपका SN2 रिएक्शन होगा। इसका मीन्स आपका क्या है ना, अगर क्या ना हमारे पास ये देखो ए है, ये क्या है, जो इथर ग्रुप है, ये इथर ग्रुप का दोनों साइड पहले आपको चूज करना है। देखो ए आपका क्या है ना टर्शियरी, ए आपका क्या है ना प्राइमरी है। व्हेन वन एल्किल ग्रुप इज ए टर्शियरी ग्रुप, अगर टर्शियरी ग्रुप एक एल्किल ग्रुप टर्शियरी होता है, देन हैलाइड फ्रॉम टर्शियरी हैलाइड, मीन्स जो हैलाइड फॉर्म होगा वो टर्शियरी हैलाइड होगा। मीन्स आपका जो प्रोडक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे ए आपका टर्शियरी हैलाइड फॉर्म हो रहा है और स्मॉल मॉलिक्यूल क्या मिथानॉल प्रोडक्ट हुआ है ना। ऐसे ही अगर हमारे पास ऐसे रहता था CH3CH2, यहाँ पे O और यहाँ पे CH3 लिखा रहता है, ये भी आपका एक इथर लिंकेज है। इसके साथ अगर आपका HI का रिएक्शन होता था, तो आपका जो रिएक्शन होने वाला था वो SN2 टाइप रिएक्शन होने वाला था, बट इसी केस में SN1 टाइप रिएक्शन होने वाला। इसमें क्या होता है, लोअर ग्रुप जो होता है वो आपका आयोडाइड फॉर्मेशन होगा, एल्किल आयोडाइड। मींस यहाँ पे आपका CH3 CH2 क्या ना OH होगा प्लस आपका CH3I होगा। दोनों में डिफरेंस है क्या, देखो यहाँ पे टर्शियरी ग्रुप के साथ आयोडाइड ऐड हुआ है और लोअर जो ग्रुप है उसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप अटैच हुआ है, बट यहाँ पे देखो CH3 लोअर ग्रुप के साथ आयोडाइड अटैच हुआ है। मीन्स अगर आपका विलियमसन इथर सिंथेसिस का क्वेश्चन आए तो ये दोनों पार्ट से ही आपका क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आएगा नहीं। यही आपका सिलेबस में ट्विस्ट था, है ना। चलो देखते हैं, अभी हम लोगों का जो क्वेश्चन आप लोगों को बताए वो क्वेश्चन थोड़ा दिखा देते आपको, क्या है ना, अमंग द फॉलोइंग इथर व्हिच वन ऑफ द मिथाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड HI। हमारा देखो ए जो अल्कोहल है, देखो ए इथर है, ए देखो ए आपका हायर पार्ट, ए आपका लोअर पार्ट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अगर होता है तो लोअर पार्ट आयोडाइड हो जाएगा, CH3I हो जाएगा, है ना। बट अगर टर्शियरी होगा तो लोअर पार्ट अल्कोहल होगा। आपका प्रोडक्ट क्या बताए, मिथाइल अल्कोहल। ए आपका जो है देखो ए इथर है, ए आपका क्या है ना सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी केसेस में भी कि लोअर पार्ट आपका आयोडाइड हो जाएगा। ए आपका टर्शियरी है तो टर्शियरी आयोडाइड होगा, लोअर पार्ट आपका अल्कोहल हो जाएगा CH3OH। ए भी नहीं होगा क्योंकि ए आपका प्राइमरी है, इथर लिंकेज आपको देखना है, तो आपका इसीलिए सही आंसर ऑप्शन सी है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ सकते, ठीक है ना। चलो अभी हम लोगों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, ठीक है ना। 23 इन व्हिच केस मिथाइल टार्ट ब्यूटाइल ईथर इज फ्रॉम। देखो मिथाइल
टार्ट ब्यूटाइल ईथर बोले हैं। मिथाइल टार्ट ब्यूटाइल ईथर मीन्स हम क्या देखे ना, जिसके साथ क्या ना मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा उससे ही हमारा मिथाइल टार्ट ब्यूटाइल प्रोडक्ट मिलेगा। सो देखो मिथाइल टार्ट ब्यूटाइल, मिथाइल मीन्स आपका CH3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ए आपका टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप है, CH3 यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, ये प्रोडक्ट फॉर्म होना है। किसके साथ, एक तो एल्किल हैलाइड के साथ प्रोडक्ट रिएक्शन होगा, और दूसरा सोडियम एल्कोक्साइड में सोडियम सोनिथर सिंथेसिस का ही तो पार्ट है ना। देखो ये अगर क्या है C2H5CH3, तो ये तो होगा नहीं, टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप बोले है, तो ये तो टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप नहीं, ये तो CH3 ग्रुप होना चाहिए, तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। और मिथाइल बोले हैं, मिथाइल के साथ इथर का लिंकेज है, यहाँ पे आपका इथाइल है, तो ए सही आंसर नहीं होगा। इसीलिए आपका ऑप्शन बी भी सही आंसर है, ऑप्शन डी भी सही आंसर है। मैं आपको घुमाने के लिए दिया था दोनों ऑप्शन, जैसे आप कर पाए ऐसे क्वेश्चन का आंसर, कोई डाउट भी नहीं आना चाहिए। समझ आया ना कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो क्वेश्चन है, which compound is formed when methanol react with CH3MgX। मिथानॉल के साथ अगर रिएक्शन होता है मीन्स H+ का सोर्स हो जाता है, और मिथानॉल के साथ अगर गिगनर रिएजेंट का रिएक्शन होता है तो हमेशा याद रखना गिगनर रिएजेंट मिथानॉल के साथ रिएक्शन होकर मीथेन फॉर्मेशन होता है, CH4 फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसीलिए इसका सही आंसर आपका क्या होगा ना, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, मीथेन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे, जो an aromatic amine was treated with alcoholic potassium another compound when fuel smelling gas was formed and with formula C6H5NC, है ना। एक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपका मेंशन कर दिए, क्या है ना, अगर हमारा एनिलीन के साथ रिएक्शन होगा C6H5NH2 मींस एनिलीन के साथ रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस KOH। Y आपका जो प्रोडक्ट है Y है आपका CHCl3, और OCHCl3 के साथ रिएक्शन होता है तो इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें आपका क्या है ना मिथाइल आइसोसाइनेट, जैसे बोलते हैं ऐसे फिनाइल PHNC प्रोडक्ट होता है, आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट होता है। और ये जो वाई के साथ क्या ना हमारा ऐसे ही इथानॉल के साथ, अगर इथानॉल के साथ क्लोरीन का रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो एसिटाल्डिहाइड उससे क्लोरीन फिर से रिएक्शन होता है तो हमारा क्या कोराल फॉर्मेशन होता है, और कोराल के साथ हमारा क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है तो क्लोरोफॉर्म फॉर्म होता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट आप कॉन्सेप्ट समझो, इसको लिखो अच्छा से तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे आपका ये जो CH3CHO है, एसिटाल्डिहाइड के साथ क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो क्या प्रोडक्ट होता है, क्लोराल होता है, CCl3CHO होता है। ये आपका एग्जाम पे पूछ सकते हैं सिर्फ ए स्टेप के लिए, इसलिए मैं लेके आए। ऐसे कोराल दे दिए तो डायरेक्टली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिए तो क्या प्रोडक्ट होगा, CHCl3 मींस क्लोरोफॉर्म प्रोडक्ट होगा, ऐसे भी आपका क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इसीलिए देखो द कंपाउंड जेड क्या है ना, जेड हमारा कंपाउंड जो है, जेड कंपाउंड मींस हमारा C2H5OH मींस हमारा क्या है ना इथानॉल प्रोडक्ट है ना। देखो इसीलिए हम लोगों का एक क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए थे हम लोगों। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। H2SO4 a compound is obtained which has bad odor. The compound is glycerol sulfate, formic acid, allyl alcohol and acrylamide। ये जो रिएक्शन है ये आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, और डिहाइड्रेशन रिएक्शन मींस देखो हमारा ऑलरेडी आंसर यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो ग्लिसरॉल के साथ, ये आपका ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, ये ग्लिसरॉल मींस आपका क्या है ना ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल मींस देखो ACH2OH, ACHOH और ACH2OH है। आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा था, जो ग्लिसरॉल में कितना प्राइमरी अल्कोहल कितना सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है। देखो ए आपका प्राइमरी अल्कोहल, ए आपका प्राइमरी अल्कोहल, ए आपका सेकेंडरी अल्कोहल, तो क्या 2 प्राइमरी अल्कोहल एंड 1 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। अभी क्वेश्चन पूछा है इसके साथ अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन होता है तो क्या प्रोडक्ट होगा, तो इसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन हो रहा है तो देखो ए आपका H2+ हो जाएगा, H+ सोर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, तो इसीलिए आपका एक डबल बॉन्ड हो गया है।
एंड अनदर, और एक क्या, यहाँ से और एक वाटर मोलिकुल निकल जाएगा, यहाँ से OH देके और एक वाटर मोलिकुल निकल के यहाँ पे CH2 फॉर्मेशन हो जाएगा, CHO। सो आपका जिसको बोलते हैं क्या, एक्रोलिन। सो इसीलिए आपका ये सही आंसर क्या है ना, ऑप्शन बी सही आंसर है। समझ आए ना कॉन्सेप्ट। चलो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन एंड फ्रॉम एसीटोन इथिलीन ईथर एंड एसिटाल्डिहाइड। हम लोग आके एनसीईआरटी बुक पे पहले देखते हैं, हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का जो पार्ट था वहां पे हम लोग ऑलरेडी देखा था। देखो अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है उसके साथ क्रोमियम ऑक्साइड देते हैं तो RCHO होता है, बट क्रोमियम ऑक्साइड क्या होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमेशा एल्डिहाइड में रिएक्शन, एल्डिहाइड फिर से एसिड बना देते हैं। इसीलिए क्रोमियम छोड़ के और एक रिएजेंट यूज होता है जिसको बोलते हैं PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। और वो क्या होता है, अगर आपके पास ऐसे डबल बॉन्ड रहता है तो डबल बॉन्ड को कुछ इफेक्टेड नहीं करते, ओनली अल्कोहल ग्रुप को इफेक्टेड करते हैं और अल्कोहल ग्रुप कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पे अगर क्रोमियम डाइऑक्साइड PCC लिखा रहेगा तो PCC सही आंसर होगा। आया ना समझ, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। जब सेकेंडरी अल्कोहल के साथ PCC का रिएक्शन होता है और क्रोमियम डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है, वो आपका क्या फॉर्म होता है, कीटोन फॉर्मेशन होता है। यही आपका एग्जाम पे पूछे है। देखो यहाँ पे क्या है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मीन्स आपका क्या है ना, सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ अगर क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में क्रोमियम ऑक्साइड और PCC का रिएक्शन हो रहा है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, AOH, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और इसके साथ अगर क्रोमियम ऑक्साइड दे दो और PCC दे दो तो आपका क्या प्रोडक्ट हो जाएगा ना, कीटोन फॉर्मेशन हो जाएगा ए। तो इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका एसीटोन प्रोडक्ट होगा। 27 का ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखो हमारा जो 28 नंबर क्वेश्चन है वहां पे क्या पूछे है ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद फेनॉल वीकली बेसिक मीडियम डाइफिनाइल ईथर क्लोरोबेंजीन पैराहाइड्रोक्सीबेंजीन एंड बेंजाल्डिहाइड। ए बेंजीन, सो क्या प्रोडक्ट होगा इसमें, हम लोगों ऑलरेडी बेंजीन डायजोनियम का डिस्कस किया था। बेंजीन डायजोनियम मीन्स हमारा एनिलीन के साथ अगर रिएक्शन होता है तो आपका NaNO2H और HCl और H2SO4 0 to 5 डिग्री पे तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट प्रोडक्ट होता है। और इसी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ अगर क्या एक्टिवेटेड रिंग, ये जो ARH लिखे हैं ना, मीन्स आपका बेंजीन का रिएक्शन तो एजो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, फेनॉल का रिएक्शन होता है तो भी आपका एजो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। एक्वास इन ओआ मीन एक्वास एसिड, एक्वास एसिड मीन H2SO4 इन एक्वास मीडियम अगर लिखेंगे तो आपका फेनॉल प्रोडक्ट होगा। H3PO2 के साथ रिएक्शन होता है तो आपका क्या बेंजीन प्रोडक्ट होता है। इसके साथ CuCN देते तो सायानाइड, HBF4 देते फ्लोरोबेंजीन, Ki आयोडोबेंजीन, कॉपर ब्रोमाइड, क्लोराइड। तो आपका इंपॉर्टेंट है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है, ये 3 आपका इंपॉर्टेंट है जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और एनिलीन कैसे फॉर्मेशन करेंगे ना, आपके पास अगर बेंजीन है, बेंजीन को पहले नाइट्रोबेंजीन कर दो, नाइट्रोबेंजीन मीन्स आपका H2SO4 HNO3 डाल दो तो नाइट्रोबेंजीन हो गया। इसी नाइट्रोबेंजीन को रिडक्शन कर दो, रिडक्शन मीन्स क्या होता है, प्लाटिनियम HCl दे दो, रिडक्शन हो गया। सो इसमें क्या हो जाएगा, प्लाटिनियम चारकोल और ए दे देते तो एनिलीन फॉर्मेशन हो जाता है। तो रिड्यूसिंग हो गया नाइट्रो क्या प्लाटिनियम चारकोल मीन्स रिडक्शन हो गया, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या ना एनिलीन प्रोडक्ट हो जाता है। तो एनिलीन भी फॉर्मेशन के लिए भी कभी कभार देते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए, ठीक है ना। सो देखो अभी हम लोगों का आंसर पे आते, इसी क्वेश्चन पे आंसर क्या होगा ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्शन विद फेनॉल एंड बेसिक मीडियम गिव्स पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन फॉर्मेशन होता है। पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मींस क्या है ना, बेंजीन डायजोनियम आपका ए है, ये आपका N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे प्लस यहाँ पे Cl माइनस होता है। इसके साथ अगर क्या ना फेनॉल का रिएक्शन होगा तो आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा, ऐसे ही आप बेंजीन पहले लिख दो, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N लिख दो, यहाँ पे फेनॉल लिख दो और यहाँ पे OH पैरा एजोबेंजोक्सी, ये आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो N डबल बॉन्ड N है ना, इसको एजो ग्रुप बोलते हैं, AZO एजो ग्रुप, ये आप याद रखना, इसको एजो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं एंड 29 नंबर क्वेश्चन, देन और ओनली 1 क्वेश्चन है।
तब हम लोगों का खत्म हो जाएगा। द एल्कोहल दैट प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी इमीडिएटली विथ ZnCl टू कॉन्सेंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। सो हुआ है तो 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन एंड 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन क्या होगा। सो कौन सा एल्कोहल देखो 1 हाइड्रोक्सी मींस प्राइमरी, 2 हाइड्रोक्सी मींस सेकेंडरी, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन मींस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है तो हमारा लुकास रिएजेंट का क्या होता है वही पूछिए। देखो हमारा एनसीईआरटी बुक में अच्छा से लिखा हुआ है, अगर हमारा क्या होता है ना एल्कोहल के साथ HCl का रिएक्शन होता है तो एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन होता है, और वो जो एल्किल हैलाइड होता है जनरली क्या होता है ना द डिफरेंसेस रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल डिस्टिंग्विशेड देन फ्रॉम वन टू अनदर। अल्कोहल आर सोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट एंड व्हाइल हैलाइड आर इममिसिबल एंड प्रोड्यूसेस द टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मींस देखो एक क्लीन स्ट्रक्चर है, ये टर्बिडिटी कलर है, ऐसे टर्बिडिटी होता है, ठीक है ना। सो टर्बिडिटी इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल टर्बिडिटी इज प्रोड्यूसेस इमीडिएटली एज दे फ्रॉम हैलाइड इजीली। मींस टर्शियरी अल्कोहल के साथ लुकास रिएजेंट का रिएजेंट बहुत अच्छा से होता है एंड टर्बिडिटी जल्दी हो जाता है कंपैरेटिवली सेकेंडरी एंड टर्शियरी, है ना, सॉरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सो टर्शियरी अल्कोहल में लुकास रिएजेंट देते हैं तो इंस्टेंटेनियस क्या हो जाता है आपका ना टर्बिडिटी कलर्स हो जाता है, बट सेकेंडरी पे थोड़ा टाइम लगता है 5 मिनट जैसे, और प्राइमरी में एट रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर कौन सा होगा ना ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपका क्या होगा ना ऑप्शन सी है 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन जो है उससे क्या टर्बिडिटी इमीडिएटली हो जाएगा क्योंकि ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ना द रिएजेंट व्हिच इजीली रिएक्ट विथ इथानॉल एंड प्रोपानॉल। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, जो इथानॉल प्रोपानॉल मींस अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो जाएगा जल्दी, जो होता है क्या गिग्नार्ड रिएजेंट, और वो मीथेन और इथेन फॉर्मेशन हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा ना ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बट आपका होमवर्क है एक, जो फेलिंग्स रिएजेंट क्या है, सिप रिएजेंट क्या है, टोलेंस रिएजेंट क्या है, और ए किसका टेस्ट के लिए यूज होता है। सो आपको बताना है ए कौन सा टेस्ट के लिए यूज होता है, एल्डिहाइड और अल्कोहल टेस्ट के लिए यूज होता है, अल्कोहल कौन सा। सो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी आपका ए है। सो फेलिंग सिप एंड टोलेन रिएजेंट कौन सा टेस्ट के लिए यूज होता है, एल्डिहाइड टेस्ट, एल्डिहाइड और अल्कोहल टेस्ट के लिए यूज होता है, ये आप कमेंट में लिख के बताना, ठीक है ना। चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में, और लेक्चर नंबर 1 जो है वो देखना कंफर्म, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों डिस्कस कर दिए, लेक्चर 2 पे भी 10, लेक्चर 3 पे भी 10, इसमें बहुत सारा डिफरेंट क्वेश्चन आप लोगों के पास लेके आए। अगर कुछ क्वेश्चन का डाउट आए तो कॉमेंट में लिखना, मैं आपका वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर दूंगा। चलो अभी के लिए बाय बाय।